हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो यहाँ पर मैंने कुर्ता पेंटिंग किया है। जो कुर्ता मैंने किस तरह से पेंट किया है, इसमें कितना टाइम लगा, कैसे किया है, वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पेंटिंग को करने के लिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है जेरोक्स निकालने का। तो क्लाइंट ने मुझे जो फोटो भेजा था उसका जेरोक्स निकालने के लिए मैं निकल गई हूँ। तो देखो यहाँ पर स्टेशनरी पर मैंने जेरोक्स निकाल लिया और घर आकर कार्बन पेपर की हेल्प से यहाँ पर कुर्ते पर मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया। पेंटिंग को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैंने कलर करना भी स्टार्ट कर दिया था। कलर हमारा कंप्लीट हो चुका था और बॉर्डर बनानी ही बाकी थी। तो देखो यहाँ पर मेरा कुर्ते का पेंटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये तो अभी एक कुर्ता ही कंप्लीट हुआ है, दूसरा कुर्ता करना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो देखो इस तरह से मैंने एक दिन में टोटल 4 कुर्ते पर पेंटिंग कंप्लीट की थी। तो देखो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे कुर्ते में पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। पूरी 4 दिन की मेहनत के बाद हमने यहाँ पर टोटल 10 कुर्ते रेडी कर लिए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कुर्ते को मैं खोलकर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो किस तरह से ये पेंटिंग लग रही है। जब भी हमारे कुर्ते में पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं हमेशा हैंगर में इसको हैंग करके रख देती हूँ। इसको फोल्ड करके हमें नहीं रखना है क्योंकि ये चिपक जाता है पेंटिंग। तो पेंटिंग को इस तरह से ड्राई होने के लिए रखना चाहिए। तो देखो कुछ इस तरह से मैंने कुर्ते को पेंटिंग होने के बाद ड्राई होने के लिए रख दिया था। आप भी इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही इसको फोल्ड करके रख दीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पेंटिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आयरन करेंगे। आयरन करना फैब्रिक पेंटिंग को फिक्स करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर आयरन भी हमारी हो चुकी है। अब हम इस कुर्ते को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको हमेशा लगता है कि फैब्रिक पेंटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो वैसे ही ये एक्सपेंसिव नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पर पहले मैंने जेरोक्स निकाली, उसके बाद उस पर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने कलर फिल किए, उसके बाद हमने आउटलाइन लगाई और उसके बाद हमने थोड़ी देर सनलाइट में उसको ड्राई होने के लिए रखा और कुर्ते को उल्टा करके उस पर आयरन किया और उसको अच्छे से फोल्ड किया। उसके बाद बैग में डालकर उसको हम क्लाइंट के पास भेजते हैं। तो देखो फैब्रिक पेंटिंग करने के लिए इतनी सारी प्रोसेस होती है, इसलिए हम इतने पैसे लेते हैं। वैसे ही हम फोकट के पैसे नहीं लेते। तो देखो यहाँ पर हमारा कुर्ता सारा रेडी हो चुका है। तो अब हम ये सारे कुर्ते बैग में रख देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने जिसने भी बैग भेजी थी उसने बैग के ऊपर नाम नहीं लिखा था। कुर्ते में तो नाम लिखा हुआ था लेकिन बैग के ऊपर नहीं लिखा था, तो एक दूसरे का हो जाता है, इसलिए पहले मैंने सारे बैग के ऊपर नाम लिख दिया था। उसमें भी एक बैग के ऊपर नाम लिखना रह गया था, तो इसलिए थोड़ा मुझे लास्ट में जब पैकिंग कर रही थी तो कन्फ्यूज़न हुआ कि ये कुर्ता किसका होगा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि एक बैग पर ही नाम लिखना रह गया था। तो लास्ट में जो कुर्ता बचा और जो बैग बची थी उसमें मैंने वो कुर्ता रख दिया। तो देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं रात के 12 बजे के बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि ये ऑर्डर जब मुझे मिला था तब मेरे पास बहुत ही कम टाइम था। दिवाली का सीज़न था और ये ऑर्डर मुझे कंप्लीट करना था ओनली 20 डेज़ में। ये ऑर्डर में मुझे टोटल 10 कॉम्बो सेट बनाने थे, जिसमें 10 कुर्ता, 10 ब्लाउज और 10 लहंगा बनाना था। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुर्ते का ही वीडियो शेयर किया है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ ब्लाउज और लहंगा का वीडियो भी लाऊंगी। तो देखो मेरा ये पहला ऑर्डर है जिसमें मैंने शॉर्ट टाइम में इतने सारे पेंटिंग्स कंप्लीट किए हैं। लेकिन ये पेंटिंग्स करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं रात के 2-2 बजे तक जग कर भी ये मेरे सारे पेंटिंग्स कंप्लीट करती थी। और इस पेंटिंग को पूरा करने के लिए मेरे फैमिली का भी मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है। ये सारी पेंटिंग्स कंप्लीट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। देखो पहले मैं जब भी पेंटिंग करती थी तो एक ब्लाउज़ करती थी, वो भी मैं 2 या 3 दिन तक चलाती थी। लेकिन जब हमें दिल से कुछ करना होता है तो हमारा वो पेंटिंग भी हमारे साथ चलती है और हम उसको फटाफट से कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पर मेरे पास टोटल 10 कॉम्बो सेट थे, इसलिए इसको पैकिंग करने में ही मेरे 1.5 आवर्स लग गए थे। देखो यहाँ पर एक बैग में ब्लाउज रखना है, दूसरे बैग में लहंगा रखना है, तीसरे बैग में कुर्ता रखना है, उसके ऊपर नाम उसका चेक करना है। वो ब्लाउज में नाम लिखा हुआ होता है, वही नाम बैग के ऊपर है या नहीं उसके अंदर उसको रखना पड़ता है। तो इसलिए इसमें भी मेरा 1.5 आवर चला गया था।
तो देखो ये सारे जो आप दिख रहे हैं वो सारे लहंगे, वो उसका वीडियो भी मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। उसके ऊपर मैंने किस तरह का पेंटिंग्स किया है वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर हमने जैसी कुर्ता पर पेंटिंग की है वैसी पेंटिंग अगर आपको करनी हो तो उसका वीडियो भी मैं यूट्यूब पर अलग से अपलोड करने वाली हूँ। वहाँ पर जाकर आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने पेंटिंग कंप्लीट की है। और इसी तरह से लहंगे का वीडियो भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमारे कुर्ते की जो पेंटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमने सारे कुर्ते पैकिंग करके रख दिए। फाइनली गाइस, अब मैंने पैकिंग कर दी है, आधी हुई है आधी अभी बाकी है, कुछ पेंटिंग्स भी बाकी है तो उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। यहाँ पर मेरे कुर्ते सारे कंप्लीट हो चुके थे इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये सारा मेरा बेड मेसी मेसी सा हो गया है देखो, और बहुत टायर्ड भी हो चुकी हूँ। तो चलो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को